योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज जो है 88 भाग है और साधन पाद का अंतिम श्लोक जो 55 नंबर का है वह प्रत्याहार के फल के रूप में महर्षि पतंजलि ने बताया है उसको। और हमारा जो विषय है वो विषय भी आज का हमारा प्रत्याहार का फल है। तो प्रत्याहार का अनुष्ठान करने से, प्रत्याहार को सिद्ध करने से किस फल की प्राप्ति होती है, हमें कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है, हमें हमारे चित्त पे, इंद्रियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ये जो अंतिम सूत्र है 55 नंबर, उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो ये जो सूत्र है 55 नंबर, ततः परमा वस्य तेन्द्रियाणाम, ततः परमा वस्य तेन्द्रियाणाम, यानी कि इसके शब्द अर्थ को समझेंगे। ततः मतलब प्रत्याहार, उस, ततः मतलब ततः का जो अर्थ है उस प्रत्याहार की सिद्धि से। जो पीछे वाला होता है तो ततः शब्द बहुत कई बार कई सूत्रों में आया हुआ है। तो जो पहले का जो प्रकरण होता है उसको लेकर के महर्षि पतंजलि ने जोड़ा है। शायद आप थोड़ा सा ध्यान आप लोग दिए होंगे। तो ततः शब्द बहुत ही बार आया हुआ है, कई सूत्रों में आया हुआ है योग सूत्र में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहले पढ़ाया गया है आपको, जो पहला जो सूत्र था उसके लाभ या उसके बाद क्या होगा उसका पर्याय अगले सूत्र में महर्षि कहते हैं। तो जो पहले विषय जो बता दिया गया है उस विषय को लेकर के जो है उसके बाद वाला जो विषय होता है उसके बारे में बताते हैं। ततः का मतलब वही उस प्रत्याहार की सिद्धि से। और अगला जो शब्द है वह है परमा। परमा का जो अर्थ है उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, उससे बेस्ट, उससे ऊंचा और उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर अगला जो शब्द आता है वश्यता, वश्यता, इसमें उसका संधि करके बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। वश्यता, वश्यता का अर्थ होता है वशीकरण करना या नियंत्रण करना। और इंद्रियाणाम यानी कि इंद्रियों का। तो इसका जो अर्थ होता है कि पूरा जो इसके शब्दों के अर्थ को मिला करके इसका जो अर्थ बनता है कि उस प्रत्याहार की सिद्धि होने से इंद्रियों पर उत्कृष्ट वशीकरण हो जाता है, उत्कृष्ट नियंत्रण हो जाता है प्रत्याहार के पालन करने से। अब प्रत्याहार जो पीछे वाले सूत्र में प्रत्याहार का जो स्वरूप बताया गया था, अब प्रत्याहार के करने के बाद कल जो है कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए प्रत्याहार, इसके बारे में गहरी और गहनता के साथ बात को रखी गई। आज जो है अब जो महर्षि अगले सूत्र में जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि प्रत्याहार के सिद्ध होने के बाद जो है क्या होता है, इंद्रियों पे, हमारी जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के प्रति उत्कृष्ट नियंत्रण आ जाता है। इसी को वशीकरण भी कहते हैं, इसी को वश में करना कहते हैं। और कुछ कुछ जगहों पे कुछ तो लोग कहते हैं कि प्रत्याहार जो सिद्ध कर लेता है वो वशीकरण जादूगर बन जाता है। वशीकरण, वशीकार है ना, जो वशीकरण कहते हैं ना कि ये वशीकरण विद्या जानता है, ये वशीकरण करता है लोगों का। तो कहीं और से कुछ नहीं होता है, कोई और कोई तंत्र मंत्र या टोटका नहीं होता है जिसके माध्यम से कोई इस तरह का वशीकरण कोई उपयोग, एक मंत्र पढ़ ले तो वह जो है किसी को वश में कर सकता है, ऐसा नहीं है।
कठिन तपस्या करनी पड़ती है, कठिन तप करना पड़ता है। जादूगर वाले तप नहीं करते, वो तो नज़र को बंद करते हैं, उनका साधना से कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल एक दृश्य के लिए, कुछ क्षण के लिए नज़र बंद कर देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके माध्यम से वहाँ पे आपकी जो बुद्धि है, विवेक है, या फिर जो आपकी चेतना है वहाँ पे उसको देख नहीं पाती है और उसको समझ नहीं पाती है। तो यहाँ पे जो वशीकरण है वह इंद्रियों का है। इंद्रियां जो हैं चित्त के वशीभूत हो जाती हैं, चित्त के वश में हो जाती हैं। पहले चित्त को नियंत्रित किया जाता है, चित्त को, जो चित्त की वृत्तियां हैं उसका निरोध किया जाता है। जब चित्त का निरोध जब हो जाता है तब जाकर के जो है कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं उन पे वशीकार हो जाता है, उनका वशीकरण हो जाता है। ये जो इस सूत्र में बताए हैं। और फिर इसमें ऐसा होता है कि जब इंद्रियों का जो साधक होता है या योगी होता है, जब इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो नियंत्रण में जब कर लेता है तो मन को जहाँ लगा दे, मन को जहाँ पे भी जिस विषय में लगाना चाहता है वहाँ लगा दे, तो वह जो है उसका जो मन होता है, जो चित्त होता है, वहीं लग जाता है। और जहाँ से मन को हटा दे, तो फिर जो है जहाँ से चित्त को हटा दे तो इंद्रियां भी उसके तरफ नहीं देखती हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी उस अपने विषयों की तरफ नहीं दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका राजा है, जो मधुमक्खी रानी है, वो चित्त है। क्योंकि वह कंट्रोल में आ गया है, इसलिए जो इंद्रियों के विषय हैं वो लाख लुभावने क्यों न हो, वह जो है किसी के लुभावने में नहीं आते हैं, किसी के लुभावे में नहीं आते हैं। नचिकेता को जब नचिकेता यमराज के पास जाता है तो यमराज जो है उसको तमाम तरह के दुनिया के ऐशो आराम लुभावने चीजें पहले देते हैं और कहते हैं कि ये मत प्रश्न, ये तुम जान के, आत्मा परमात्मा के बारे में जान के क्या करोगे, तुम्हें दुनिया के सारे हम सुख संपत्ति दे देते हैं, तुम इसको भोग करो। हजारों तरह के ऐशो आराम, गौवें, हाथी, एरावत, राज्य, पाठ, रानियां, है ना, सभी तरह के ऐश्वर्य जो तुमको चाहिए भोग के लिए, वो सभी तरह का मैं दे देता हूँ। परंतु नचिकेता उस समय भी इंद्रियों के ऊपर उसका इतना वशीकरण था, क्योंकि वो ऋषि की संतान था, तो ऐसा संस्कार भी था उसके अंदर। इस कारण भी उसको जो लुभावने जो पदार्थ थे जो यमराज देना चाहते थे, उस पे वह उसको नहीं स्वीकार किया, और वह जो आत्मज्ञान को जानना ही श्रेय समझा, आत्मज्ञान को जानना ही ठीक समझा। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसे कितने भी दुनिया में किसी भी तरह का लुभावने पदार्थ दे दिया जाए, किसी भी तरह का लुभावने धन दौलत दे दिया जाए, स्त्री दे दिया जाए, रुपया पैसा दे दिया जाए, तो वह जो है नहीं अपने मार्ग को छोड़ता है। और जिस व्यक्ति का मन चित्त एकाग्र नहीं होता है, वह व्यक्ति हमेशा जो है इंद्रियों के पीछे भ्रमण करता रहता है, इंद्रियों का दास बन करके जहां इंद्रियां ले जाती हैं उस तरफ वो जाया करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन एकाग्र नहीं है। आगे व्यास जी भी इसके बारे में बहुत अच्छा कहे हैं कि जो इंद्रियों को जो व्यक्ति बस में कर लेता है, वह श्रेय मार्ग की तरफ, यानी कि दुनिया का जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग जो परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है, जो ईश्वर का मार्ग है, जो ज्ञान का मार्ग है, उसके तरफ अग्रसर हो जाता है, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है। पहले तो चित्त को वश में करता है, चित्त का वशीकार करता है, उसके बाद जो है इंद्रियों के विषयों का वशीकार अपने आप स्वतः हो जाता है। तो वह कह रहे हैं कि वह जो है श्रेय मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जब वह श्रेय मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाता है, तब वह जो है स्वयं के बारे में चिंतन करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तब वह अपने स्वरूप को जानने की चेष्टा करता है, अपने स्वरूप में पहुँच ही जाता है और
वहाँ पे जाकर के केवल धारणा करना होता है। प्रत्याहार को सिद्ध जब कर लेता है तो केवल धारणा करनी होती है और ध्यान में जाकर के उस प्रगाढ़ता को बनाने की बात होती है। और ध्यान 2-3 स्टेप पहुंचना होता है, धारणा, ध्यान, समाधि, और वहां पे जाकर के वह उसका साक्षात्कार कर लेता है। अब इसमें ऐसा होता है कि जब सबसे पहले इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं, जब इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं, इंद्रियां जब रुक जाती हैं, तो चित्त भी जो है चित्त पहले निरुद्ध होता है, उसके बाद इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। जब ये दोनों निरुद्ध हो जाते हैं तब जाकर के ये जो है प्रत्याहार का जो फल है, जो वशीकार का जो फल है, वो प्राप्त होता है। अब तमाम लोगों को मैंने देखा है तो वश में करने के लिए तमाम तरह के कर्म कांड करते रहते, कहते हैं कि ये कार्य करेंगे, इस तरह का कार्य करेंगे तो हम जो है सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। या जो तंत्र का मार्ग है, जो इस समय जो विकृत रूप से जो तंत्र का मार्ग है, वास्तविक वाला नहीं, विकृत वाला जो तंत्र का मार्ग है, तो उसमें कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो क्या करते हैं कि किसी को कुंडलिनी जागरण करवाने के लिए, किसी को कुछ ना कुछ करवाने के लिए पैसे लेते हैं। कहते हैं, कई जगह मैंने देखा है बोर्ड लगा करके रखे हुए हैं कि 10,000 में कुंडलिनी जागरण करवाओ, तो 10,000 में आप जो है आत्मज्ञान प्राप्त कराओ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पैसे 15,000 में कोई कुंडलिनी जागरण करवा रहा है, कोई 20,000 में आत्मज्ञान करवा रहा है। तो जब मैंने ये बोर्ड देखा तो मैंने कहा कि ये इस अब भगवान को भी प्राप्त करने में लग रहा है कि पैसे दे करके अब जो दुनिया के अमीर अमीर लोग हैं वो भगवान तक पहुंच जाएंगे। अब जिसके पास पैसे नहीं है वो तो ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा आडंबर है, बहुत बड़ा पाखंड है। और इसी तरह के लोग पाखंड करते हैं जो कहीं नहीं पहुँचे होते हैं, जो ईश्वर के और जो ज्ञान का मार्ग है, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया हुआ प्रत्याहार का मार्ग है, उसको कभी सिद्ध नहीं करते हैं। और वही लोग जाकर के फंसते हैं जो स्वयं कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, ईश्वर को प्राप्त अपने माध्यम से नहीं करना चाहते हैं। वो हर समय स्वर्ग भी, ईश्वर की प्राप्ति भी, ज्ञान भी किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं। और जब ईश्वर ने आपको शरीर दिया हुआ है और ये शरीर में इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ है, तो जब उसी जो व्यक्ति कराने वाला है उसके बराबर आपके अंदर बल है, उसके बराबर आपके अंदर शक्ति है, उसके बराबर आपके अंदर सोचने की क्षमता है, जब सब कुछ आपके साथ है तो दूसरा कोई आपको उठा करके या पैसे ले करके आपको थोड़ी वहां तक पहुंचाएगा। ये तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तब जाकर के जो है व्यक्ति जब तक स्वयं कुछ नहीं करता है, जब तक स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता है, जब तक कोई स्वयं प्रयास नहीं करता है, तब तक दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि कोई पैसे लेकर के कहीं किसी को पहुंचा दे, चाहे 10-15 हज़ार में कुंडलिनी जागरण करवा दे। ये सारी व्यर्थ की बातें हैं। ये सब जो है, जो हमारे मूल मतलब ज्ञान है, जो परंपरा है, जो मार्ग बताए गए हैं, उन मार्गों की अवहेलना है। ये आलसी लोगों की, प्रमादी लोगों की बनाई हुई व्यवस्था है जिसमें कोई जाना नहीं चाहता है, कोई सिद्ध नहीं करना चाहता है। तो मैंने देखा कि ये जो है जितने भी निश्रेयस, जो जिसका कोई श्रेय नहीं मार्ग है, कोई भी अच्छा मार्ग नहीं, उसी की तरफ लोग ज़्यादा दौड़ लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग है, अष्टांग योग को समझे और उसमें जो है बताए हुए जो अष्टांग योग के विषय हैं उन विषयों को समझे, तो व्यक्ति इस तरह के जो आडंबर फैल रहे हैं, इन आडंबरों में वो नहीं फंसेगा। देखिए, आप लोग योग के मार्ग में आए हैं तो आप लोग सही रास्ते पे चलें तो शायद पहुंच सकते। आपने गलत ट्रैक पकड़ लिया, बहकावे वाला ट्रैक पकड़ लिया, तो आप कितने दिन तक यात्रा करिए, हजारों दिन तक यात्रा करते रह जाइए, उम्र बीत जाएगी, फिर भी आप नहीं पहुंच पाओगे। केवल अपने आप को आप संतुष्टि देने के लिए, केवल अपने आप को कि एक पद लेकर के, एक कोई विषय लेकर के अपने आप को संतुष्ट रखने का प्रयास मत करिए। जहाँ पे सच्चा ज्ञान मिलता है,
जहाँ पे यथार्थ ज्ञान मिलता है उसको धारण करिए, उस पे चलने का प्रयास करिए, उस पे आगे बढ़ने का प्रयास करिए, तब जो है परमात्मा तक पहुँच सकते हैं। तब जा कर के इंद्रियों का आप वश में कर सकते हैं। इंद्रियां अपने विषयों से हट जाएं ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हुए हैं। एकदम कोई कह दे कि प्रत्याहार को भी सिद्ध करने के बाद किसी के की इंद्रियां पूरी तरह से वशीभूत हो जाएं, तो ये पूरी तरह से सक्षम नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं होता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो इंद्रियों के विषयों के माध्यम से वो आते हैं, वो भी परेशान करते हैं। परंतु उस अवस्था में वो अवस्था क्या होती है कि चित्त की एकाग्रता की अवस्था होती है। जब जब वो विषय आते हैं तो चित्त जो है तुरंत वहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि कोई योग अष्टांग योग की साधना करते हुए उसको कोई उसके ऊपर कोई विषय न आए, आता है, परंतु इतना मजबूत होता है वो, इतने अपने आप में स्थित होता है वो कि कोई विषय आता है तो तुरंत उसको वो पहचान लेता है, और पहचानने के बाद उस विषय को तुरंत वहीं पे रोक देता है। ऐसा नहीं है, आप भी जब साधना करेंगे तो आपको साधना करते हुए कभी ऐसा लगे कि कोई विषय आ गया, तो आप वहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ लोग साधना करते हैं, तब करते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं, मन को वश में करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने विषय भी आ जाते हैं, पुराने विचार भी चलने लगते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो पुराने जो कर्म छोड़ चुके होते हैं और योग की साधना में बहुत आगे चले गए होते हैं, फिर उस कर्मों को भी शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी ये निश्चेतता आती है, जो अचेतन की जो अवस्था है वो योग साधना करते करते कभी आती है, परंतु जो सतर्क रहता है वो तो तुरंत जाग करके उसको तुरंत रोकने का प्रयास करता है। परंतु जो सो जाता है, जो एकदम कभी ध्यान ही नहीं देता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं, फिर उसको तो वो विषय भटका ले जाते हैं। कोई लोग प्रश्न करते हैं कि मैं नहीं चाहता हुआ भी कोई काम कर लेता हूँ। मैं जब कोई विचार सुनता हूँ, जब किसी को सुनता हूँ, किसी किताब को पढ़ता हूँ, तो मैं अपने आप को बड़ा वैराग्यवान समझता हूँ, कहता हूँ कि अब मैं नहीं कुछ करूँगा। और जैसे ही इन पुस्तकों के से और गुरु के पास से या किसी विद्वान के प्रवचन को सुन करके हटता हूँ, तो तुरंत मैं संसारिक के कार्यों में लग जाता हूँ। तो इसीलिए वो व्यक्ति लग जाता है कि उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं हो पाता है, उसका जो चित्त होता है वो नियंत्रित नहीं होता है, वो चित्त जो है उसका भ्रमित होता है, भटका हुआ होता है, एकाग्रचित नहीं होता है। और जिसका चित्त एकाग्र रहता है उसके भीतर कोई प्रवेश करेगा तो तुरंत उसे पता चल जाता है कि नहीं, मेरे अंदर कोई आ रहा है, तुरंत उसको रोको। हमारी चेतना का सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है ना, गार्ड है एक तरह से, सिक्योरिटी गार्ड आपने हर व्यक्ति अपने घर के सामने फ्लैट में लगा रखा है। कोई आता है तो सिक्योरिटी गार्ड पूछता है किसके यहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो आपको अपने जीवन में भी सिक्योरिटी गार्ड लगाना पड़ेगा, आंतरिक रूप से सिक्योरिटी गार्ड एक स्थापित करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड कहीं दूसरे व्यक्ति को ला के रख लीजिएगा कि मेरे मन को देखेगा कि मैं भटकूंगा तो ये बताएगा, ऐसा मत करिएगा। आपके अंदर खुद एक सिक्योरिटी गार्ड है, और उस सिक्योरिटी गार्ड जो है चित्त के रूप में, मन के रूप में। तो उसको आपको अच्छी जगह, अच्छी नौकरी पे देना है, अच्छे पगार देना है उसको, और एकाग्रचित करके रखना है उसको, तब जाकर के वो किसी को घुसने नहीं देगा, खुद एकाग्र रहेगा, खुद वहाँ पे गेट पर स्थिर रहेगा और दूसरे को भी गेट पे नहीं आने देगा। तो इस तरह का भाव लेकर के अगर आप इंद्रियों को वश में करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। कभी भी जो है कोई भी कार्य जब करें तो देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी पढ़ रहे हैं तो आप एक बार अपने आप को भी देखें कि मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पूरी किताब पढ़ डालते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैंने क्या पढ़ा। वो क्रिया तो करते हैं, परंतु जो मन रहता है, मन भटकने के कारण, मन एकाग्रचित न होने के कारण पूरी किताब पढ़ जाता है, समझ में कुछ नहीं आता। एक लड़का था, वो क्लास 5th में था, तो वह जो है
जियोग्राफी एक सब्जेक्ट है, तो उसमें भूगोल के विषय में वो जो है कुछ प्रश्न याद कर रहा था। तो भारत के भूगोल के बारे में वो पढ़ रहा था। तो करीब उसको 10 प्रश्न जो है याद करने थे और जाकर के टीचर के पास बताने थे। तो मैं शायद वहीं संयोग से बैठा हुआ था और वो खूब रट रहा था, खूब बोल रहा था। तो मैंने उससे कहा कि आधा घंटा हो गया मैं भी सुनता रहा, अब मुझे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि याद हो गया आपको? बोला हाँ हमें याद हो गया। तो मैंने कहा कि कब से पढ़ रहे हो? तो बोला कि मैं अभी अभी तो आप आए हैं, मैं इससे पहले भी पढ़ रहा था। तो मैंने कहा यही पढ़ रहे थे कुछ और पढ़ रहे थे? बोला कि मैं यही पढ़ रहा था। जब मैंने उसको कहा कि अच्छा तो मैं आपसे पूछता हूँ कि याद हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जब मैंने उससे पूछा तो प्रश्न जैसा लिखा था पुस्तक में अपनी कॉपी में, उस कॉपी से ही मैंने उसको पूछा, और वह जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। और वो हर प्रश्न को बहुत रटा था, रट्टा मार लिया था पूरा, और किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उसका चित्त एकाग्र नहीं था, और जो वो पढ़ रहा था उसको ये भी पता नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो मैंने उसे पूछने का प्रयास किया। तो मैंने ये कहा कि जब तुम पढ़ रहे थे तो तुमको पता था कि तुम क्या पढ़ रहे थे, कि किस विषय के बारे में क्या लिखा हुआ है? तो बोला कि नहीं, ये तो मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरा मन दूसरी तरफ चला जाता है, किसी दूसरे के बारे में सोचने लगता है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे आज ये खाना है, फिर मैं इस स्कूल में जाऊँगा, फिर ये खेल खेलेंगे हम, इस दोस्त के साथ यहाँ जाऊँगा, इस दुकान पे ये करने जाऊँगा। तो उसके अंदर यही विचार आता था, उस लड़के के अंदर। तो मैंने कहा तब तो तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। बोला कि मैं परेशान हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं पढ़ूँ, मगर जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता, इसलिए पढ़ाई करने का मन अब मेरा धीरे धीरे भाग रहा है। 5th क्लास में था। तो मैंने कहा कि एक काम करो तुम, जब तुम्हारा एकदम स्थिर मन हो, जब पढ़ने का जब मन करे तभी तुम किताब लेके बैठो, दिन भर मत बैठो। तो कुछ लोग क्या होता है कि बोले कि नहीं हम दिन भर नहीं बैठते हैं, तो हमारे मम्मी पापा डांटते हैं, बोलते हैं कि नहीं लेके बैठे ही रहो, चाहे तुमको समझ में चाहे ना आए। और डर के मारे बैठता था वो, उसको समझ में नहीं आता था, कुछ याद भी नहीं होता था। तो मैंने कहा कि तुम अपना सारा काम करो, पहले जो भी तुमको खेलना है, तुमको जो खाना है वो सब खा लो, खेल लो जाकर, और उसके बाद जब जब तुम्हारे पास समय मिले तब तब आकर के पढ़ना। तो उसने ऐसा ही शुरू किया। और मैंने कहा कि तुम याद मत करना, केवल जैसे कोई चिट्ठी पढ़ते हैं ना, उस तरह से तुम एक बार केवल पढ़ लेना। तो वह इस तरह से करना शुरू किया और एक ही बार केवल पढ़ा, और एक बार पढ़ने के बाद उसको पूरी तरह से वो रटना भी नहीं पड़ा। और जब उसके बारे में दोबारा हमारे पास बुक लेकर आया, मैंने पूछा तो बोला कि वो सब बहुत अच्छी तरह से बता दिया। बोला कि मुझे तो रटना ही नहीं पड़ा, केवल मैं एक बार पढ़ा था, और उसको उसमें से मैंने कई छोटे छोटे प्रश्न करके पूछने का प्रयास किया, उसको सब याद हो गया। तो इसमें एक विषय ये आता है कि जो चेष्टाएं होती हैं, वो चेष्टाएं इतनी कभी कभी प्रगाढ़ हो जाया करती हैं मन के भीतर, जो जैसे बच्चे के भीतर हो गई। तो कभी कभी मन के भीतर कुछ ऐसी चेष्टाएं होती हैं जो एकदम प्रगाढ़ रूप ले लेती हैं। ठीक है? तो जो बच्चा होता है तो वो तो उसको पूरा करेगा, और बिना बिना नहीं, जब तक नहीं करेगा तब तक वो जिस विषय में पढ़ना चाहता है उसको पढ़ेगा भी नहीं, ना ही वो उसको समझ कर भी पाएगा। तो बच्चा था तो मैंने उसको बोल दिया कि जाओ तुम खेल लो। परंतु जब आप बड़े हो गए हैं तो ये बड़े पे नियम नहीं लागू होती है। जब आप समझदार हो गए हैं, आपका कुछ चेष्टा किया कि मैं ये कर लूँ, मुझे ये मन कर रहा है, तो आप तो बुद्धिमान हो, आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो ये सारी जानकारी है, तो फिर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आप अभ्यास कर सकते हो। उसको अभ्यास नहीं पता है। अब ये कुछ लोग कहेंगे इसके बारे में कि जब लड़के को ये बात आप कह रहे हैं तो हमें क्यों रोक रहे हैं? तो देखिए, आपको रोका जा सकता है, आपको इसलिए रोका जा सकता है कि आप चेष्टा करोगे तो आप अपने आप को रोक लोगे, और बहुत से विकल्प हैं आपको इधर उधर कार्य करने के लिए, बहुत से रास्ते खुले हुए हैं। और बच्चे का उतना दिमाग विकसित नहीं होता है कि वो अपने आप को कई जगह बांट ले, कई जगह अपने आप को ले जाए। और एक तो स्कूल का अनुशासन होता है, माँ बाप का अनुशासन होता है, तो वो सब में घिरा रहता है। ठीक है, उसका दो ही मार्ग रहता है, खेल लो, खाना खा लो, घूम लो, यही काम रहता है उसका।
तो ये देखिए स्थिति ये बनती है कि जो बचपन में जो आदत बन जाती है कि चलो घूम लो, मजे ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो यही चीज, यही आदत जो है बड़े होने के बाद भी जारी रहती है। ठीक है। और ये जो पहले बचपन में किया था वही कार्य जो है बड़े होने पर भी व्यक्ति करता है। वैसी ही मांग, जैसी उसके अंदर मांग उठी, फिर बचपन में पूरा किया, फिर जब बड़ा होता है तो फिर वही मांग को पूरा करता है। और उसके जीवन में उम्र भले बढ़ गई परंतु उसके क्रियाकलाप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिएगा बहुत बड़े बड़े उम्र के लोग हो गए हैं, उनके जीवन में के क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जो बचपन में करते थे वो वैसे ही कार्य करते हैं। हाँ, हो सकता है कि उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। ठीक है। मैंने एक बुजुर्ग को देखा, करीब उनकी उम्र जो है करीब 85 से ऊपर थी और उनको कफ बहुत ज़्यादा थी। तो एक दिन बैठ करके टहलने ही जा रहे थे, तो मेरी आदत शाम को मैं वॉकिंग करने ऐसे जा रहा था, टहलने जा रहा था, तो उनको कफ बड़ी थी। तो रास्ते में कुछ पैसा लिए थे और घर से निकले। घर पे तो सब लोग बोलेंगे, बेचारे आइसक्रीम खा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मिलते थे तो बात होती थी, तो मैंने कहा आपको तो बड़ा खांसी है, कफ होता है, फिर आप ये क्यों खा रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि बचपन से खाता चला है, बड़ा मन मेरा करता है। और मैं क्या करता था कि बहुत पहले भी जब मैं सही था तो बाहर आकर के खा ही लेता था। तो इस उम्र में भी देखिए जो आदत थी, उम्र भले बदल गई। तो जब मैंने देखा कि उम्र तो भले बदल गई परंतु जो उनकी आदत है वो नहीं छूटी, उम्र बढ़ गई फिर भी वो आदत नहीं छूटी। तो कारण क्या होता है कि व्यक्ति उन आदतों को लेकर के बड़ा होता चला जाता है और उन आदतों को बड़ा होने के बाद भी जीवित रखता है। इस कारण जीवित रखता है कि कभी नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया, कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। जब उसको पता चल जाए कि ये जो मैं कर रहा हूं उसको रोकना चाहिए। एक सीमा तक कुछ आदतें होती हैं जिनका निर्वहन करना होता है, परंतु जब जैसे ही बढ़ जाता है, जैसे ही आगे बढ़ जाता है, उम्र बढ़ जाती है, तो व्यक्ति को जिन आदतों में वो जीता चला आ रहा है उन आदतों में परिवर्तन होना चाहिए। केवल उम्र बढ़ने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। उम्र बढ़ने से व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जो विचार भाव है, देखिए बहुत से लोग हैं जिनके विचारों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं केवल बड़े होने का एक क्या उसको कहते हैं, अभिनय करते हैं, दिखावा जो है कि मैं बड़ा हूँ, बच्चे के सामने चाहे किसी के सामने, अपने लोगों के सामने। परंतु जो उनका विचार है, जो मन है, आप देखने का प्रयास करिएगा आप लोग, वो उनके अंदर जो है वही बचपन ही रहता है, बचपना ही रहता है। एक व्यक्ति हैं, मैंने उनको देखा, हमारे रिलेटिव हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है गोली खेलते हैं ना, कांच वाली गोली होती है, तो वो छोटे छोटे बच्चों के साथ कांच खेलने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ जा कर के क्रिकेट खेलने लगते हैं और उनकी उम्र जो है करीब 56 साल की है। तो कई बार उनके बच्चे, उनकी जो औरत है उनको बोलती हैं, उनको डांटती हैं लोग। तो एक दिन मैंने भी उनसे पूछा कि अब अच्छा, बड़ा अच्छा स्वभाव है आपका, आप तो बच्चों में भी भूल जाते हो। बोले कि मेरी आदत बचपन से ही है और मैं कभी ये सब भाव नहीं रखता हूँ, मुझे मजा आता है और बच्चों में ही खेलने में मुझे मजा आता है। तो ये विचार का होता है, ये विचार का प्रभाव होता है कि बड़े तो हो गए परंतु विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया। विचार में परिवर्तन इसलिए नहीं आया कि वह जो है कभी इंद्रियों के, और जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे कोई समझौता नहीं किया उन्होंने, उनको समझने का कोई प्रयास नहीं किया, उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। व्यक्ति जब बचपन से जीता चला आ रहा है उसी में जीना चाहता है, क्योंकि वो विषय का आनंद जो बचपन में लिया है वैसा ही आनंद वो जीवन पर्यंत लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, उसको ज्ञान है नहीं उसके अंदर, ना ही उसने जानने की कोशिश किया। वो जो अपने आनंद में जीता है बोलता है बस मेरा ही आनंद सही है। तो वो व्यक्ति कभी आध्यात्म की तरफ भी नहीं जाता है, आध्यात्मिक भी नहीं होता है और अपने आप में ही मस्त रहता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि ये इस तरह का व्यक्ति है तो शायद ये बहुत अच्छा व्यक्ति है या बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है।
या इसके अंदर ईश्वरीय गुण है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो केवल अपने आदतों को लेकर के आगे बढ़ता है और उसी में उसका जीवन गुजर जाता है। तो वो क्या होता है, ये सारी उदाहरण मैं आपको सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं वो इंद्रियों से संबंधित हैं। और सभी के जीवन में लगभग जितने हमने उदाहरण दिया है, सभी ना किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है। और वह जो है अपने आप को उसका स्वरूप मान लेता है और अपना अपना स्वभाव मान लेता है और कहता है कि मैं तो इसी तरह जीऊंगा। परिवर्तन कोई नहीं करना चाहता। जब कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा, जब यहाँ पे ये मनुष्य प्राणी जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य का जीवन लेकर के भी अगर कोई अपने जीवन, अपने विचार में, अपने भाव में कोई परिवर्तन नहीं कर पाया, तो इतना लंबा उम्र लेकर के भी एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी व्यर्थता साबित हुई है। जो केवल अपने आजीविका के लिए पैसा कमा लेना, घर बना लेना, जो है प्रॉपर्टी खड़ा कर लेना, मुझे नहीं लगता है कि ये जीवन का मुख्य कर्तव्य है। ये कर्तव्य तो एक पक्षी भी कर लेता है, एक पशु भी कर लेता है। वो भी अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने घोंसले को बहुत अच्छी तरह से बनाता है। जब तक उसका बड़ा बच्चा होता है तब तक उस घोंसले में रहता है, और जैसे ही उसका बड़ा बच्चा हो जाता है फिर वो घोंसले को छोड़ देते हैं, सारे उड़ जाते हैं। तो सारे जानवर इस तरह का निर्वहन कर रहे हैं। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, सभी सृष्टि को मतलब आगे चलाने के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सब सारे प्राणी कार्य कर रहे हैं। परंतु जो मनुष्य के लिए जो उद्देश्य बताया गया है, जो मनुष्य का जो उद्देश्य बताया है, वो लगभग सभी प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ है। और मनुष्य जो है प्राणी, कुछ निम्न प्राणियों को देख करके जो जिनका स्तर नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने का, उन प्राणियों के स्तर में अपने आप को जीना और उन्हीं की तरह जीना अपने आप को सही समझता है, तो मुझे लगता है कि ये अज्ञानता है या एक बहुत बड़ी भूल है उसकी। ये जो कुछ ऐसी जो परंपराएं चली आ रही हैं, ऐसी जो विचारधाराएं लोगों के बीच में बनी हुई है, इन विचारधाराओं से ऊपर उठना है। पहले आपने सुना होगा कि पहले ये व्यक्ति चोर था, पहले व्यक्ति डाकू था, पहले व्यक्ति कामी था। जब आप योगियों की कथा पढ़ोगे तो उसमें अद्भुत अद्भुत योगी मिलते हैं, लोग मिलते हैं, विद्वान मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं, जो हर महापुरुष की अलग अलग जीवनी थी और वो एकदम अलग फील्ड से, उसका अलग माहौल में जन्म हुआ था और उसके ज्ञान से अपने आप को पूरी तरह से वो बदल करके एक नया ज्ञान का रूप हमें दिया। जैसे पाणिनि महाशय हैं, पाणिनि जो महर्षि हैं, इनके बारे में कहा जाता था कि इनको कुछ नहीं आता था, इनको एकदम 0/गोल थे। ये काला अक्षर भैंस बराबर के समान थे। इनको 3-4 बार गुरुकुलों से इनको गुरु ने घर भेज दिया था, बोला कि तू कुछ नहीं पढ़ पाएगा, चला जाए, अब तू जाकर के सेवा का काम कर। फिर ये नहीं माने। फिर गुरुकुल से जब गुरु ने भगा दिया इनको, तो रास्ते में आ रहे थे, किसी ने देखा, वो देखे तो एक महिला थी, वो कुएं से पानी भर रही थी और देखी कि वो महर्षि पाणिनि देखे कि जो रस्सी थी, वो रस्सी को खींचते खींचते जो है पत्थर भी घिस गया था। तो इसको देख करके उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनका कोई गुरु उस समय नहीं था, तो उसको देख करके उनके अंदर वो ज्ञान जागृत हो गया और वही पत्थर उनके लिए गुरु साबित हो गया। तो उन्होंने सोचा कि जब पत्थर घिस सकता है इस रस्सी से, तो मैं अभ्यास करूंगा, तो क्यों नहीं व्याकरण सीख सकता हूँ, क्यों नहीं वेदों को जान सकता हूँ, उपनिषदों को जान सकता हूँ। तो फिर देखिए वहां पे बदलाव हुआ। तो इस तरह से हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। हम तो अपने पुराने और सड़े गले विचारों से उठना नहीं चाहते। कुछ तो लोग ये कहते हैं कि मैं तो इसी आनंद में जीता, मौज ही मौज है। कुछ लोग अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। वो ऐसी आदतें हैं जो केवल उन्हीं को आनंद देती हैं और आसपास के लोगों को आनंद देती हैं। अब जैसे कांच खेलने वाला व्यक्ति के बारे में बताया कि वो व्यक्ति अभी भी छोटे बच्चों के बीच में जाके कांच खेलते हैं, गोली खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो कूदने वाला, फांगने वाला, एक टांग वाला भी खेलते हैं, कोथड़ी खेल भी खेल लेते हैं। तो वो क्या हुआ कि वो अपने विचारों को नहीं बदले, उनको कहते हैं बस इसी में मजा आता है मुझे।
ठीक है। तो अधूरा ज्ञान लेकर के व्यक्ति जो है अज्ञानी होकर के फिर इसी में जीना चाहता है। तो इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। जो विचार हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, तो यही इंद्रियों की जो है आसक्ति है। इस इंद्रियों की आसक्ति से ऊपर उठना है। जब व्यक्ति इंद्रियों में आसक्त हो जाता है तो वह अपने जो उसके अंदर विचार आते हैं और जिस भाव में जीता है वह कभी उससे ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता है। वह उसको ही श्रेष्ठ मानता है, उसको ही सबसे उत्तम मानता है। जब इसको ये समझ जाएगा कि नहीं, हमें तो आगे का रास्ता देखना है, हमें तो पहाड़ की जो सीढ़ियां हैं, नीचे की सीढ़ियों को छोड़ते हुए ऊपर चढ़ते जाना है, तब जाकर के बढ़ना पड़ेगा। हर कदम आगे तभी बढ़ता है जब पीछे वाले कदम को हमें त्यागना पड़ता है। जब व्यक्ति पहाड़ पे सीढ़ियों पे ऊपर तभी चढ़ता है जब पीछे वाली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। ये ध्यान रखिए। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पीछे की सीढ़ी से मुंह जो है त्यागना पड़ेगा। कुछ लोग पीछे वाली सीढ़ी को भी पकड़ के रखते हैं और ऊपर फिर एक टांग इधर रखते हैं, एक टांग नीचे रखते हैं, एक टांग आगे नीचे वाली सीढ़ी पर, एक टांग ऊपर वाली सीढ़ी। कहते हैं कि बस मेरी यात्रा चल रही है। तो इस तरह से नहीं होता है। इस तरह से आप पहुंच नहीं पाओगे। जब आप तभी पहुंचोगे जब जो है नीचे वाली सीढ़ी को आप छोड़ने का प्रयास करोगे, त्याग दोगे। फिर उसके तरफ आपकी नजर नहीं जाएगी, केवल आगे की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे और पीछे की सीढ़ी को छोड़ते चले जाएंगे। ये जो विचारधारा लोगों के बीच में फैली हुई है, इसीलिए ना ही कोई इंद्रियों को जान पाता है, ना ही कोई प्रत्याहार को सिद्ध कर पाता है। प्रत्याहार पे जितनी भी अभी बातें की जाए वो कम है, क्योंकि प्रत्याहार में आसक्ति के कारण ही व्यक्ति ऊंचा नहीं उठ पाता है। प्रत्याहार की दासता में ही व्यक्ति दबा पड़ा हुआ है। प्रत्याहार की ही गुलामी को व्यक्ति झेल रहा है, क्योंकि प्रत्याहार कोई सिखाता नहीं, प्रत्याहार के बारे में कोई बताता नहीं है। इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियों को वश में लोग करना नहीं चाहते। कहते हैं कि मेरा तो ये स्वभाव है, मेरी तो ये आदत है। और इसी को क्या करते हैं, इसको फिल्म वाले दिखा करके और उसको हीरो बना देते हैं और प्रकार कर देते हैं कि बस अब जो भी पीढ़ी आएगी देखेगी तो इसी की तरह करने का प्रयास करेगी। तो हमें उस भीड़ चाल में चलने की आदत पड़ गई, उस विचारधारा में जीने की आदत पड़ गई है। हमें एक छोटी विचारधारा को छोड़ करके बड़ी विचारधारा की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तब हम अध्यात्म और योग को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो ये साधन पाद का जो है अंतिम और प्रत्याहार का जो फल है, ये विषय आज यहीं पे समाप्त होता है। अब आप लोगों को इस